हेलो एवरीवन, मैं पंकज मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं तथागत के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। आपको पता होगा कि पिछले एक हफ्तों से अग्निपथ स्कीम पूरे इंडिया में सबसे हॉट एंड डिबेटेबल इशू बना हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है क्या है अग्निपथ स्कीम और ऐसा क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग इसके अपोज में खड़े हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और क्या ये अग्निपथ स्कीम हमारे इस नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज के इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या। इसके पहले मैं आपको एक फैक्ट्स बता दूं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पीपल रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 35 ईयर से कम है, यानी कि इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है। और गवर्नमेंट का मानना है कि चूंकि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं और इस वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो लोग हैं वो भी यंग दिखें, बट अनफॉर्चुनेटली जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा जो फाइट है वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है और ये दोनों हिली एरिया में हैं और वहां से फाइट करने के लिए हमें यंग, डायनेमिक और फिट ऑफिसर्स और सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है। आइए शुरू करते हैं ये स्कीम क्या है और क्यों इस स्कीम का इतना विरोध हो रहा है। देखो, हम बात करें अग्निपथ स्कीम के बारे में तो ये जो अग्निपथ स्कीम है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये तीनों के लिए है। और इसमें मैं आपको बताऊं, आर्मी के अंदर 40,000 की वैकेंसी रिक्रूटमेंट होगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। और हम एयरफोर्स की बात कर लें तो एयरफोर्स में 3,000 की वैकेंसी की जाएगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम नेवी की बात कर लें तो नेवी के अंदर भी 3,000 की वैकेंसी दी जाएगी, यानी कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें तो टोटल 46,000 अलग अलग नौजवानों को मौका मिलेगा देश सेवा का। और वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में कहीं भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अपनी योग्यता और अपनी फिजिकल फिटनेस के अनुसार। अब आप कहोगे कि सबसे ज्यादा आर्मी के खिलाफ लोग सड़कों पे क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि 40,000 जो वैकेंसी आई है वो आर्मी के लिए है। और आपको एक फैक्ट्स बता दूं कि इंडिया में जो अभी करंट पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 133 सीआर, 135 सीआर के आसपास है। और हमारी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 13 लाख है, एयरफोर्स की 2.5 से 3 लाख है और नेवी की 1.5 से 2 लाख है। अब टोटल स्ट्रेंथ हमारी 15-16 लाख की है। सरकार का कहना है कि अब वर्ल्ड में मैन मेड वॉर नहीं होंगे, यानी कि आदमी से आदमी लोग नहीं लड़ेंगे, बंदूकों से लड़ाई नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से लड़ाई होगी, स्पेस वॉर होगा, सैटेलाइट के थ्रू वॉर होगा। हमें अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, ड्रोन चाहिए और इन चीजों के लिए हमें पैसा चाहिए। सो अब आर्मी की स्ट्रेंथ, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इन पैसे का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? अपने फोर्स को मॉडर्न बनाने में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम लेकर करेंगे और फोर्स को हम क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन बनाएंगे। इसलिए सरकार कह रही है कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। आपको पता है कि इनकी डेथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में हो गई थी ड्यू टू बैड वेदर के कारण। और अब तक इंडिया में कोई दूसरा सीडीएस अपॉइंट नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, इस अग्निपथ स्कीम में हमारे जो फॉर्मर सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। क्योंकि वो बार बार एक बात कहते थे कि इंडिया को 2 साइड से थ्रेड है, एक चाइना के साइड से और एक पाकिस्तान के साइड से। इसीलिए हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को क्या रखना होगा? फिट रखना होगा, स्ट्रांग रखना होगा, ताकि हम 2 फ्रंट वॉर को झेल सके। इस अग्निपथ स्कीम में किसका ब्रेन चाइल्ड था? तो हमारे बिपिन रावत जी का था। लेकिन आपको एक फैक्ट्स बता दूं, आपको पता होगा कि ये हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, है ना, विवेक राम चौधरी। ये हमारे इंडियन आर्मी के जनरल हैं जिनका नाम है मनोज पांडे। और ये जो मनोज पांडे जी हैं ये पहली बार इंजीनियरिंग ग्रुप से आए हैं। आज तक 28 आर्मी जनरल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जनरल नहीं रहा कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से आने वाले पहले जनरल हैं। और ये है हमारे विवेक राम जी जो बेसिकली इंडियन नेवी को हेड करते हैं। तो ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के तीनों हेड हैं। अब आप ध्यान रखना कि
ये डेट आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई 1999 में क्या हुआ था, कारगिल पे हमें जीत मिली थी। हमने वो जो टाइगर हिल्स की पहाड़ी थी उस पे हमने जीत हासिल की थी और पाकिस्तान को हमने ये तीसरी डिफीट दी थी इंटरनेशनल वॉर में। इसके ठीक 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, 29 जुलाई 1999 को हमारे देश के उस समय के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी। कारगिल रिव्यू कमेटी का मतलब क्या, हमने कारगिल में वॉर किया और पाकिस्तान की मुंह की खानी पड़ी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई हमने वॉर तो कर लिया, लेकिन वॉर तकरीबन 2-2.5 महीने चला। तो सरकार का मानना यह था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ तो कम है, पाकिस्तान की आर्मी की और एयरफोर्स की, नेवी की स्ट्रेंथ है तकरीबन 5 से 5.5 लाख। हमने इतना टाइम क्यों लग गया इस वॉर को कंक्लूड करने में? तो हमने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को जो हेड किया था उसका नाम था के सुब्रमण्यम कमेटी। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि जो अग्निपथ स्कीम है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई है? तो उस कमेटी का नाम था के सुब्रमण्यम कमेटी, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी के क्या थे, हेड थे, चेयरमैन थे। और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और इनका मानना था कि गवर्नमेंट को मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, ड्रोन यूज करने चाहिए, 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन यूज करने चाहिए, और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप मैन मेड लोग पे ज्यादा रिक्रूटमेंट करोगे, स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाओगे, तो उनका सैलरी, उनका पेंशन, उनका अलाउंसमेंट, बहुत सारा खर्चा आएगा। तो इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको कट डाउन करना चाहिए, और वहां से जो पैसे मिले उससे गवर्नमेंट को, फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। और इसी चीज को इंप्लीमेंट किया हमारे इंडिया के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने, और फाइनली गवर्नमेंट ने 2022 में नोटिफिकेशन निकाल दिया है और एयरफोर्स ने तो अपनी वैकेंसी भी शुरू कर दी है अंडर अग्निपथ स्कीम। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं ये स्कीम है क्या और लोग इसके खिलाफ सड़कों पे क्यों हैं। मैंने आपको बता दिया कि सरकार का स्टैंड क्या है। लोगों का कहना है कि हमें सरकार ये 4 इयर्स के लिए क्यों दे रही है, क्योंकि देखो इसमें स्कीम में क्या है, सरकार ने कहा है कि ये जो स्कीम है इसमें कौन लोग आ सकते हैं, ये वो लोग आ सकते हैं जो यंग हो, फिट हो, देश सेवा की भावना हो, जज्बा हो, और जिनकी एज 17.5 से 21 वर्ष हो। इस साल के लिए, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने बोला है कि जिनकी अपर एज 23 इयर्स है वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अग्निपथ स्कीम के लिए। ठीक है, अब देखो सर्विसेज कितनी देनी है, सिर्फ 4 साल आपको सर्विसेज देनी है, और 4 साल बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल वैकेंसी कितनी है, 46,000 है, और इस 46,000 में से 25% लोगों को क्या मिल जाएगी, परमानेंट जॉब मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 46 का, अगर आप 46,000 का 25% निकालेंगे तो ये तकरीबन 11,000 इसकी स्ट्रेंथ आएगी, यानी 11,000 लोग परमानेंट सर्विसेज देंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तक, यानी कि एज के 50-55 ईयर्स तक, जब तक आप फिट एंड एक्टिव रहे। ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर आप जॉब करोगे तो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में, आपको सैलरी पैकेज कितनी मिलेगी, 4.76 लाख की, और 4th ईयर तक आते आते आपकी पैकेज कितनी हो जाएगी, 6.92 लाख की। ठीक है, अब देखो जो लोग 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, मैंने क्या बताया, 46 में से सिर्फ 25% लोग ही परमानेंट जाएंगे, यानी कि एट द एज ऑफ रिटायरमेंट अपना जॉब करेंगे। वो कितने लोग होंगे, सिर्फ 11,000 लोग, कितने में, 25% लोग में। और जो लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी कि 25% लोग में नाम नहीं आएगा, जैसे मान लो 46 में से सिर्फ 25% ही तो परमानेंट होंगे ना, बाकी के जो 75% होंगे, सरकार तो उनको बोल देगी कि भाई 4 साल कंप्लीट हो गया, आपने देश सेवा कर ली, अब आप घर जाओ, आप सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में आप ट्राई करो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करो। और इसी चीज को देखते हुए एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, इन्होंने बोला है कि जो भी अग्निपथ के थ्रू 4 साल बाद जो रिटायर्ड होके सोल्जर्स आएंगे उनको हम अपने पुलिस में क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और तमाम जो अलग अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अंबानी हो गया, ऐसे जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हम
अग्निपथ स्कीम के जो सोल्जर्स होंगे, अग्निवीर, उनको हम अपने कंपनीज में जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया। अब 4 साल बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे तो सरकार आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए आपको तकरीबन 12 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार देखो इसमें टेक्निकल की भी अपॉइंटमेंट लेगी सरकार, रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सरकार लेगी, ड्रोन वाले भी लोगों को अपॉइंटमेंट की जाएगी, आप गन बंदूक वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे सबकी वैकेंसी आएगी इन 46,000 में से। तो सरकार कह रही है कि जो लोग 4 साल बाद रिटायर्ड होंगे उनको हम स्किल सर्टिफिकेट देंगे। तो मान लो कोई ऐसा सोल्जर है जो गन चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है, कोई ऐसा सोल्जर है कि जो कंप्यूटर बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है, हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज है, वाटर मैनेजमेंट उसकी काफी अच्छी पकड़ है, तो ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट प्लेयर जॉब देंगे या स्टेट पुलिस में इनको 10% का रिजर्वेशन तमाम जो बीजेपी के रूल स्टेट है उन्होंने ऑफर करा है कि हम उनको जॉब ऑफर करें। ठीक है, अब चलते हैं कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट आपको क्या फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड करा रही है। देखो, अगर हम फाइनेंशियल पैकेज को देख लें, मेन प्रोटेस्टर का यही कहना है कि जो जैसे इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, यूएस में है, इजराइल में है, इन तमाम देशों पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट डिफेंस में लेकर आती हैं। लेकिन उनका कहना है कि वहाँ के जो देश है बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लोग डिफेंस में नहीं जाना चाहते हैं। मजबूरी में सरकार कहती है कि अगर ये लोग डिफेंस में ना आए तो हमारी सेनाएं कैसे काम करेंगी, इसलिए सरकार बोलती है कि आओ 3 साल 4 साल के लिए काम कर लो और काम करने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहे आप चले जाओ। और इन 4 साल के दौरान वहां की गवर्नमेंट बहुत ही एक हाईली एडवांस पैकेज देती है ताकि वो अपने 4 साल बाद अपने लाइफ को सिक्योर कर सके। इंडिया की दृष्टि से देखोगे तो फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हो कि आपको कितना पैकेज मिल रहा है, 30,000 की सैलरी मिल रही है। उनका कहना है इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच चुका है और सैलरी कितनी दे रहे हो, 30। और 30 में इन हैंड आपको कितनी मिल रही है, ओनली 21,000। और बाकी ये 9,000 क्या करना है, आपको अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना है आपके जीएफ में, ग्रेजुएटी फंड जो होती है गवर्नमेंट के फंड में कंट्रीब्यूट करना है। और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही गवर्नमेंट करेगी। जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड ईयर में आपको इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी बढ़ के 40,000 हो जाएगी। बट आपको इन हैंड कितना मिलेगा, 28,000। और कंट्रीब्यूट कितना करना होगा, 12,000 रुपए। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही कितनी करेगी, गवर्नमेंट करेगी। आफ्टर 4 इयर्स आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए, और सरकार का भी कंट्रीब्यूशन कितना हो, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। और जो इंटरेस्ट के बाद आपका पेमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 11.71 लाख रुपीज। लोग कह रहे हैं कि हम तो पूरे जीवन भर देश की सेवा करना चाहते हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए मरना मिटना चाहते हैं, सरकार हमें 4 साल के लिए ड्यूटी बाउंड क्यों कर रही है। उनको कंफ्यूजन इस चीज के लिए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। 4 साल बाद आप सिर्फ 25% वालों को एक्सेप्ट कर लोगे, 75 को रिजेक्ट करोगे, किस बेसिस पे। सरकार ने कहा है कि 4 इयर्स बाद हम 100% सबको रिटायर्ड कर देंगे और 25% का सिलेक्शन फिर से उनको री एग्जाम देना होगा, फिर से उनको फिजिकल मेडिकल देना होगा, तब जाकर उनमें से हम 25% को एक्सेप्ट करेंगे। और इन्हीं चीजों के लिए विरोध हो रहा है कि दूसरे देशों में भी ये फैसिलिटी है लेकिन वहां पे फाइनेंशियल पैकेजेस अच्छे हैं, वहां पे लाइफ को लेके सेटलमेंट अच्छा है। यहाँ पे 4 साल बाद कह रहे हैं कि ज्यादा अग्निवीर जब रिटायर्ड होंगे वो कहाँ जाएंगे। उस स्टेट ने ऑप्शन दिया है कि आप रिजर्वेशन आपको मिलेगा, 10% आ सकते हो। आनंद महिंद्रा है, टीसीएस है, विप्रो है, इन सभी ने बोला है कि हम अग्निवीर जो होंगे उनको हम अपने आफ्टर रिटायरमेंट जॉब देंगे। लेकिन ये कहने की बातें नहीं है, उनको फिजिकली एश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होने की बात चल रही है कि ऑपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। आगे देखते हैं कि जो बिपिन रावत का जो कॉन्सेप्ट था और जो हमारे के सुब्रमण्यम कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, क्या सरकार इसको लागू कर पाती है या नहीं कर पाती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी अग्निपथ स्कीम के तहत 3,000 की वैकेंसी ला चुकी है। इट मींस गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इस डिसीजन के साथ रोल बैक नहीं करने वाले, क्योंकि इस स्कीम के तहत जितने भी लोग रिक्रूट होंगे आफ्टर 4 इयर्स वो डिसिप्लिन्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, उनको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगी, प्लस 12 लाख रुपए सरकार दे रही है ऑलमोस्ट अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए।
उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी स्कीम समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही नए वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे तथागत किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।